अरे भैया, अपने रिलीज के इतने दिनों बाद आखिर क्यों ट्रेंड हुआ डंकी। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका डंकी के फाइनल वर्डिक्ट के एपिसोड में। और यहाँ पे एक और ज़बरदस्त सा भाई साहब शाहरुख खान का अपडेट। जैसे कि गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि शाहरुख खान की मूवी 2023 में जब आई तो भाई साहब क्या कयामत ढाई। एक मूवी शुरुआत में हुई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर पठान, जिसने 1,000 करोड़ से ऊपर, बहुत ऊपर, लगभग 1,050 करोड़ दोस्तों कुछ किया। वहीं जवान जो गाइस मूवी थी वो भी 1,000 करोड़ दोस्तों कमाई। और आप लोग कह सकते हो कि ऑलमोस्ट पौने 1,200 करोड़ दोस्तों बॉक्स ऑफिस के पिटारे से निकाली। और तीसरी मूवी थी शाहरुख खान की डंकी। हालांकि डंकी में ऐसा हो गया कि दो फैन जो थे, दो बड़े स्टार के फैंस वो भिड़ गए। प्रभास के सलार रिलीज हो रही थी, आपको पता है, सेम डे डंकी के साथ। कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है भाई साहब, यहाँ पे दोनों ही मूवी एक साथ क्लैश हुई, फर्क पड़ा है। हालांकि अगर कोई भी 1 इंच भी पीछे होता तो गाइज यहाँ पे लोग कहते हैं कि वो डर गया है, नहीं तो हमें सलार भी 2024 में चल जाती और डंकी भी। हालांकि अगर हम लोग डंकी की बात करते तो वो शायद 2024 में काफ़ी सही रहती, क्योंकि इस साल तो प्रभास की मूवी आ ही रही है। तो शाहरुख खान ने दोस्तों अपनी मूवी एक ही साल में 3 लगता है कि हिट वाला जो गाइज एक रिकॉर्ड है उसको बनाने की सोचा था। हालांकि अगर तीन मूवी इनकी एक साल में 1,000 करोड़ करती तो अपने पूरी जिंदगी में, यानी कि गाइस कह सकते हैं कि एटलीस्ट 20 साल तक तो ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता था। मतलब एक साल में किसी स्टार की 3 बार मूवी आई और तीनों हिट हो, ये तो बहुत रेयर होता है। और तीनों ही 500 करोड़ हो, ये तो बहुत रेयर होता है। तीनों ही 1,000 करोड़ हो, ये तो इम्पॉसिबल होता है, ऐसा होता ही नहीं कभी। हालांकि एक साल में 1,000 करोड़ ये भी शायद किसी स्टार के लिए सपना ही होगा गाइस। मुझे ही लगता है कि इतनी जल्दी एटलीस्ट 10 साल तक तो मुझे ही लग रहा है कि गाइस कुछ कोई तोड़ सकता है ये रिकॉर्ड। हालांकि अगर देखो किसी स्टार की 2 मूवी चल जाए और दोनों ही मूवी भाई साहब अगर 1,000 करोड़ कर ले तो हम लोग इसमें कुछ नहीं कह सकते, वो कंटेंट के ऊपर है। लेकिन फिलहाल दोस्तों ये एक इम्पॉसिबल टास्क लग रहा है। अगर 3 हो जाता तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता। लेकिन फिर भी गाइस वो जो मूवी है उसने पठान जवान टाइप की कमाई नहीं की थी। और लोग कह रहे थे कि मूवी अंडर परफॉर्म है, मूवी फ्लॉप हो गई है, वर्डिक्ट उसका फ्लॉप है। लेकिन गाइस यहाँ पे IMDb ने जो शाहरुख खान की मूवीज़ के वर्डिक्ट जारी किए, जो गाइस यहाँ डंकी के वर्डिक्ट जारी किए, इसको शाहरुख खान के फैंस धड़ल्ले से गाइस शेयर कर रहे हैं। ये तो मैंने पहले ही आपको कह दिया था, बहुत पहले ही, कि इस मूवी को अगर खुद शाहरुख खान के फैंस भी चाहें तो वो फ्लॉप नहीं कर पाएंगे। लेकिन गाइस यहाँ पे अब क्या वर्डिक्ट मिल गया है, क्या एवरेज, क्या फ्लॉप, क्या हिट, क्या सुपर हिट। आप लोग बोलोगे कि यार अभी तो तुम बोल रहे थे कि शाहरुख खान के फैंस खुद चाहे तो फ्लॉप नहीं कर सकते, तो ऑप्शन क्यों दे रहे हो। रुको जरा सफ़र करो, तो बात करेंगे ना गाइस। और इसके अलावा फाइटर का भी वर्डिक्ट हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग इसके बारे में पूछते हैं। शाहरुख खान का एक अपडेट है, वो भी जानेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दरअसल गाइस कहने की बात यह है कि डंकी जो मूवी थी वो शाहरुख खान की दोस्तों एक ड्रामेटिक मूवी थी 2023 की। 2 एक्शन के बाद उन्होंने गाइज एक सोशल जो यहाँ पे मैसेज वाली मूवी दी, जिसने कह सकते हैं कि अगर हम लोग नेट कमाई की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 225 करोड़ से ज़्यादा की दोस्तों कुछ कमाई की। अगर मैं आपको एग्जैक्टली नंबर बताऊं तो 233 करोड़, 233 करोड़ दोस्तों इस मूवी का नंबर रहा था। किसका? डंकी का नेट कलेक्शन, क्योंकि वर्डिक्ट नेट से ही मिलता है। और अगर हम लोग बजट की बात करते हैं तो 120-130 करोड़ एज अ विकीपीडिया। हालांकि गाइज देखो शाहरुख खान की अगर हम लोग उसमें फीस को ऐड करते हैं, हालांकि हमें पता है कि भाई रेड चिली इसका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, लेकिन फिर भी अगर मैं उसमें ऐड कर लूँ फीस को तो भाई 200 करोड़ होता है। तो मूवी तो भाई मेरे हिसाब से वो शुरुआत से ही हिट थी। लेकिन गाइज यहाँ पे अब विकीपीडिया ने दोस्तों इसका वर्डिक्ट साझा कर दिया है। और हाँ, वर्ल्ड वाइड लगभग 475 करोड़ का दोस्तों कमाई रहा था। 475 करोड़ रुपए। एक्शन मूवी नहीं थी भाई, फाइटर भी इतना नहीं कर पाए। इवन बड़े मियाँ छोटे मियाँ का हाल तो आपने देखा, बड़ी बड़ी एक्शन मूवी इतना नहीं कर पाती। तो गाइज यहाँ पे डंकी का जो वर्डिक्ट है आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे IMDb ने दोस्तों लिस्ट जारी की है, जिसमें डंकी की रेटिंग 6.6 फाइनल दोस्तों आके रुकी है। और वर्डिक्ट सुपर हिट। जहाँ गाइस आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो, जो वर्डिक्ट है वो सुपर हिट का दोस्तों यहाँ पे रहा है। यानी कि डंकी को सुपर हिट का वर्डिक्ट मिला है। और डंकी का जो वर्डिक्ट है ये IMDb ने दिया है, किसी उठाईगिरी वेबसाइट ने नहीं।
IMDb जिसने 0 का वर्डिक फ्लॉप दिया है। बाकी गाइज इसके अलावा अगर हम लोग फाइटर की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि फाइटर का भी बताऊंगा, हालांकि IMDb वालों ने तो गाइज इसके ऊपर कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ बॉक्स ऑफिस मूवी रिव्यूज़ ने इसको हिट का वर्डिक दिया है, क्योंकि मूवी का बजट 200 करोड़ था, जो कि गाइज शायद मुझे उतना पचा नहीं, क्योंकि मूवी में जिस तरीके के फाइटर सीन थे, जो एक्शन था वो बहुत ज़बरदस्त थे भाई, नेक्स्ट लेवल के थे। अब शायद यहाँ पे ऋतिक रोशन ने फीस ना लेके कुछ परसेंटेज लिया हो, कुछ प्रॉफिट लिया हो, तो उसके हिसाब से मूवी का बजट 200 करोड़ था और मूवी ने इससे ऊपर कमाया, 220 करोड़ 25 करोड़ के करीब कुछ कमाई उसकी रही थी। तो वो भी दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि हिट हो गई है, लेकिन बॉक्स ऑफिस मूवी रिव्यूज़ के हिसाब से। तो गाइज़ यहाँ पे इंटरनेट में ये जब से अपडेट हुआ है डंकी का कि सुपर हिट का वर्डिक मिला है, तो यहाँ पे शाहरुख खान के फैंस इसको शेयर कर रहे हैं। बाकी गाइज इसके अलावा अगर हम लोग शाहरुख खान की मूवीज़ की बात करते हैं, तो गाइज शाहरुख खान आपको इस साल किसी भी मूवी में आते हुए नहीं दिखाई देंगे, यानी कि ये साल सूना रहेगा। तभी तो मैं कह रहा था कि शायद इस साल आपको अपनी मूवी को लाना था। तो अगर आप इस साल मूवी लाते, बीच में ही लाते या फिर स्टार्टिंग में भी लेके आ जाते फरवरी मार्च तक, तब भी काम चल जाता। शाहरुख खान के फैंस को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता। नहीं तो दिसंबर मतलब 2023 में तो उनके कई मूवीज़ आ गए, लेकिन एक रिकॉर्ड बन गया भाई साहब, 3 मूवी तीनों सुपर हिट। जी गाइस, सुपर हिट तो एक ही रही है डंकी, बाकी वो तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ही थी। तो ऐसा कुछ सीन, ऐसा कुछ सिनारियो। बहरहाल गाइज अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट मूवी की बात करते हैं, तो अब यहाँ पे शाहरुख खान सीधे तौर पे आपको किंग मूवी में आते हुए दिखाई देंगे। किंग मूवी जो अपने आप में दोस्तों एक एक्शन थ्रिलर मूवी होगी, जिसमें बहुत दबा के एक्शन दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इसके जो डायरेक्टर है उनकी फिल्मोग्राफी अगर हम लोग चेक करते हैं, तो इतना कोई उन्होंने भारी भरकम बजट की मूवी तो नहीं की है, लेकिन आप लोग कह सकते हो कि माफ्लिक्स एंटरटेनमेंट का आशीर्वाद रहेगा, शाहरुख खान का आशीर्वाद रहेगा उस डायरेक्टर के ऊपर। यानी कि यहाँ पे सुजॉय घोष कहानी टाइप की उन्होंने मूवी बनाई है, बदला बनाई है। तो बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं, एक्टर नहीं डायरेक्टर हैं, और ये कह सकते हैं कि दोस्तों कहानी को काफ़ी अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे कहानी के लिए, स्क्रिप्ट के लिए एज अ डायरेक्टर वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस मूवी के सेकंड डायरेक्टर भाई सिद्धार्थ आनंदी दोस्तों होते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ गाइस, आप लोग ये बात मान लो कि आपको जैसा पठान में एक्शन देखने को मिला फाइटर में, वैसे एक्शन आपको किंग में भी देखने को मिलेंगे। यानी कि गाइस यहाँ पे आप लोगों को 2025 के मिड में किंग मूवी आती हुई दिखाई देगी, जो कि किसी सरप्राइजिंग पैकेज से कम नहीं होगा। लेकिन डंकी के इस वर्डिक को देखने के बाद आपका क्या कहना है और हेटर्स का क्या हाल है बताना भाई। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।